नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी अन्नकूट श्रृंगार की मनोरम झांकी। काशी में क्रिसमस की रही धूम, मध्यरात्रि में प्रभु यीशु मसीह का हुआ जन्म, कैरोल गीत गूंजे। कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई हुई शुरू। और मालवीय जयंती पर बीएचयू में 3 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की अन्नकूट श्रृंगार की मनोरम झांकी सजाई गई। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले बाबा काल भैरव का अन्नकूट श्रृंगार इस वर्ष भी भव्य एवं श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर को आकर्षक फूल पत्तियों एवं विद्युत झालरों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे मंदिर की छटा देखते ही बन रही थी। बाबा काल भैरव की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु भोर से ही जय बाबा काल भैरव के जयकारे के साथ मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुदृढ़ व्यवस्था की गई, जिससे भक्तों को शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन पूजन कराया गया। मंदिर के महंत ने अन्नकूट श्रृंगार एवं इस विशेष दर्शन पूजन के धार्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दिन बाबा के दर्शन से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर परिवार की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। हमारी प्रयास जारी है। आपसे नहीं लगाना चाहिए, आप पाएंगे। ये बाबा का वार्षिक श्री काल भैरव 1008 अन्नकूट महोत्सव है, जो हर साल के भांति इस साल ही मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान को 56 प्रकार के मिष्ठान और फल इत्यादि से बाबा श्रृंगार किया जाता है। और आज के दिन माना जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दुख पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। आज बाबा का अन्नकूट दर्शन करने से कोई भी आपका होता है, दलित दोष है, आपका पितृ दोष है, बहुत तरह का पहले पुण्य जन्म का दोष है या इस जन्म का दोष है, या जो आपसे भूल चूक में कुछ हुआ हो, सबकी आप प्रार्थना करेंगे, भगवान आप सबको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। काशी में क्रिसमस की धूम रही। मध्यरात्रि में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होते ही कैरोल गीत गूंज उठे। क्रिसमस पर्व पर पवित्र नगरी काशी पूरी तरह उल्लास और खुशियों में डूबी नजर आई। रात के 12 बजे वाराणसी के करीब 40 गिरजाघरों में एक साथ घंटे बज उठे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पावन संदेश गूंज उठा। कैरोल गीत के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाई और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। छावनी स्थित सेंट मैरिज कैथेड्रल चर्च में काशी धर्म प्रांत के बिशप यूजीन जोसेफ की अगुवाई
अगुवाई में रात्रि 10:30 बजे से मिस्सा पूजन आरंभ हुआ। ठीक मध्य रात्रि में बिशप ने बालक स्वरूप में प्रभु यीशु को अपने हाथों में लेकर श्रद्धालुओं को उनके दर्शन कराए। बाल रूप झांकी के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर बिशप ने विश्व शांति, सद्भाव और मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। वहीं मसीही समाज द्वारा सामूहिक बाइबल पाठ भी किया गया। क्रिसमस के मौके पर शहर के सभी चर्च रंग बिरंगी रोशनी, क्रिसमस ट्री और आकर्षक सजावट से जगमगाते नजर आए। विशेष प्रार्थना सभाएं, कैरोल गायन और मध्यरात्रि मास्क आयोजन हुआ। बच्चों में खास उत्साह देखा गया जब सेंटा क्लॉज ने उन्हें उपहार बांटे। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में लगे क्रिसमस मेलों में केक, गिफ्ट और सजावटी सामान की खरीदारी से बाजारों में रौनक बनी रही। कुल मिलाकर वाराणसी में क्रिसमस पर्व प्रेम, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश देते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जीवन प्रदान करे। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। बज रहा है। हाँ 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 जानते हो भैया बेचारा ये भैया मुझे मेरी फोटो हमें तो रात भर नहीं रहना ड्यूटी पे। रुको रुको लंगड़ा के न खींचे थी फेंक दी बुला। आज क्रिसमस डे के अवसर है, इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि क्या कहेंगे इसको लेकर। ये खुशी की बात है। आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए जन्म दिया था, हमें अच्छे विशेष के लिए, हमारे अच्छे भलाई के लिए। आज हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इसको बहुत अच्छे से प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है। सभी धर्मों के लोग जो है एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये अच्छी बात है। यहाँ पे कोई धर्म माना नहीं जाता है, यहाँ पे बस अपना माना जाता है। प्रभु ने कहा है कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। आप प्यार से बस मेरे पास आओ, आपकी जो भी विशेष है, जो भी प्यार से आप बोलो, मैं आपको पूरा करूँ। नहीं होगा, इच्छा मत तोड़िए, लेकिन आप हमारे पास आइए, हम आपकी विनती सुनेंगे, आपकी सब विशेष पूरे करेंगे। तो ऐसे ही और समझ देशवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे देशवासियों को यही करेंगे कि धर्म में भी कुछ भी नहीं करिए, बस भगवान को, प्रभु को, हर एक प्रभु देव है, उन्हें मानते रहिए।
और मैं आज से नहीं, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से इस चर्च में आ रही हूँ और मेरा बर्थ वर्ड सब कुछ यहीं पर हुआ है। इतने टाइम से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, अच्छा लगता है हमें। हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया मिलता है हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए, और हर टाइम का ये आप लोग भी आए एंजॉय करिए। और हर एक कास्ट यहाँ पर आता है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब इक्वल है और सब एक साथ आते हैं, तो अच्छा लगता है। 2026 है, यहीं पे मनाएंगे हम लोग अपना, बस यही है। जी, जैसे जैसे इन्होंने कहा था कि जैसे जन्माष्टमी होता है तो कृष्ण जी का जन्म होता है, वैसे ही क्रिसमस में यीशु जी का आपका जन्म होता है। वो भी जैसे जन्माष्टमी हम लोग त्योहार ऐसे मनाते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग भी अपना क्रिसमस ऐसे ही मनाया जाता है। तो आज ये देखा जाए तो मतलब कि हर धर्म के लोग, सब लोग आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं चर्च में, इसको लेकर क्या? बहुत उत्साह का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस किया हूँ, हमेशा 25 को ही आता हूँ, पर एक दिन पहले आओ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है काशी में, क्या कहें? इसके गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल दी जाती है, सभी लोग धर्म, सब लोग मिलकर एक साथ धर्म का जो पालन। जैसे हिंदू सिख ईसाई सब एक ही माना जाता है, तो वैसे ये त्योहार है, जिसमें कोई भी त्योहार हो, सब हम लोग के इंडिया में सब मिल बांट के सब लोग सबका त्योहार मनाते हैं और सबको मनाना चाहिए। हाँ। हम लोग का भी फेस्टिवल ऐसा होता है ना कि लोग हिंदू को मतलब साइड कर देते हैं। हम लोग तो सबको मानते हैं, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, बट हिंदू को साइड कर देते हैं लोग। तो हम लोग के हिसाब से उन लोगों को भी हम लोग के फेस्टिवल को मनाना चाहिए और सबको मतलब एक साथ लेके चलना चाहिए। कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई। नशीले कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ एसआईटी ने बड़ा और ठोस कदम उठाया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित विशेष जांच टीम एसआईटी की पहल पर कोर्ट ने 107 बीएनएसएस के तहत शुभम जायसवाल की करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति के जब्तीकरण का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुभम जायसवाल और उसके परिवार को 1 सप्ताह का नोटिस देते हुए निर्देश दिया है कि यदि तय समय में ये साबित नहीं किया गया कि संपत्ति वैध तरीके से अर्जित की गई है तो संबंधित संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार शुभम जायसवाल एवं उसके परिवार पिता भोला प्रसाद, पत्नी शारदा, बेटी प्रगति और बहू वैशाली के नाम पर दर्ज संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। मामले में शुभम के पिता भोला प्रसाद वर्तमान में सोनभद्र जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 107 बीएनएसएस के तहत विवेचना के दौरान ही अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये 107 बीएनएसएस जो नया कानून आया है उसमें प्रावधान है कि अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसको जब्त विवेचना के दौरान ही जब्त किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति आइडेंटिफाई करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके आधार पर कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो ये सिद्ध करें कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो सारी संपत्ति सील हो जाएगी। मालवीय जयंती पर बीएचयू में 3 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में गुरुवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी बीएचयू की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और रचनात्मक परंपराओं के साथ विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्म के सुंदर समन्वय को प्रदर्शित करती है। पुष्प प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों द्वारा लगभग 400 प्रकार के पुष्पों एवं साग भाजी की आकर्षक और कलात्मक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। विशेषज्ञ जजों द्वारा इनका मूल्यांकन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। महीनों की मेहनत और सतत देखभाल से तैयार ये प्रदर्शनी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उद्घाटन समारोह में कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात कुलपति ने पुष्प एवं साग भाजी प्रदर्शनी का अवलोकन कर कलात्मक एवं नवाचारी प्रयोगों की सराहना की। कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने कहा कि बीएचयू में विज्ञान, चिकित्सा, संस्कृति और आध्यात्म का समन्वित अध्ययन एवं अनुसंधान होता है। इसी भावना के तहत इस वर्ष
उद्यानिकी विभाग द्वारा पुष्पों से इसरो की प्रतिकृति एवं कलश का निर्माण किया गया है, जो विज्ञान और आध्यात्म के अद्भुत मेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी सौंदर्य के साथ साथ समाज को ज्ञान और विज्ञान का संदेश भी देती है। इन 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और आम नागरिक पहुंचते हैं। इस वर्ष भी पहले दिन ही भारी भीड़ उमड़ी। महामना मालवीय जयंती पर आयोजित ये पुष्प प्रदर्शनी बीएचयू की सामूहिक साधना, अनुशासन और रचनात्मकता का जीवंत उदाहरण है। बाबा किसी भी फ्लावर के बीच में नहीं होता ना, पीछे जाओ। ये दशकों पुरानी परंपरा है। हम लोग आदरणीय मालवीय जी का आज जन्मदिन मना रहे हैं और इस हमारे पूरे विश्वविद्यालय में क्या, पूरे विश्वविद्यालय के बाहर जहाँ भी बीएचयू फैमिली के लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, कोई यहाँ परिवार से जुड़ा हुआ है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। हमारे पास सबके संदेश आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन हम लोगों के लिए एक पर्व की तरह है और हमें ये बड़ी खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय में इस पर्व को इस तरह उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें इतनी सुंदर पुष्प प्रदर्शनी लगी है, बड़ी मनमोहक और मनोहर है, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो पूरा दिन ऐसे ही चलेगा। तो आज सर इस पे खास क्या लगा हुआ है, क्या सबसे विशेष? देखिए, हमारा जो हॉर्टिकल्चर विंग है वो जो है पूरे साल भर प्रयास करता है कि हम कैसे नए नए तरीके के पौधे और फूल जो हैं उनको लगाएं पूरे विश्वविद्यालय में। तो अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग भागों को बांटा गया हुआ है और हर जगह से हम लोग लाते हैं फूलों को और यहाँ पे एक तरह से कंपटीशन भी होता है और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एरियाज़ को प्राइज़ मिलेगा। उसमें आप देखेंगे हर जगह लिखा भी हुआ है फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, तो उसको कंपटीशन के थ्रू किया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि आज हमको पुनः ये महामना की जो उनकी पूरे जीवन का जो कार्य है, जो उन्होंने अपने तरह तरह के जो उन्होंने वाङ्मय जो उन्होंने उनका, आज शायद आप लोगों को पता होगा आज एक और विशेष दिन है क्योंकि उपराष्ट्रपति आज उनका जो पूरा वाङ्मय है उसकी जो अंतिम कड़ी है उसको आज दिल्ली में रिलीज़ कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो महामना के जो विचार थे, जो उनका जीवन था, उसका जितना हम लोग अनुसरण करें उतना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और विश्वविद्यालय उनकी जो इच्छा थी, जो उनकी विज़न थी, उस पर खरा उतरे, यही हम लोगों का प्रयास है। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जैसा आप जानते हैं विज्ञान का भी बहुत बड़ा एक संकाय है, मेडिकल का है, एग्रीकल्चर का है, आर्ट्स का है, तो हमारे यहाँ हर चीज़ है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं, जो इसरो का सैटेलाइट देख रहे हैं, वो जब तक सबका योगदान नहीं होगा नहीं बनेगा। ये केवल एक विज्ञान या एक इंजीनियरिंग का ये नहीं होता है, इसमें हर आदमी को मिलना पड़ता है, तब ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसी का ये द्योतक है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है वो तो ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, कि हम अपना परंपरा को भी बरकरार रखेंगे और हम अपना जो मॉडर्न जो नॉलेज है उसको भी आत्मसात करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। मैं सुबेदार सिंह की बेटी हूँ जो डेयरी सुपरिटेंडेंट है और तब से हम लोग छोटे से यहाँ पे मतलब आ रहे हैं पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए और यहाँ पे तब से देखने आ रही हूँ। आज का सबसे बढ़िया दिन क्या दिखा और इसमें मुझे सबसे बढ़िया पुष्प प्रदर्शनी में इसरो का जो उन्होंने लगाया है वो सबसे बेनिफिट वो अच्छा है कि बच्चे उससे सीखेंगे कि हमारे देश में विज्ञान कितना, टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ी है और आज हमारा देश, आज हमारा समाज
तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी का पौधा वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को मैदान स्थित श्री पाताल भूमि हनुमान बालाजी महाराज मंदिर परिसर में तुलसी पूजन एवं तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमरीश सिंह भोला वाराणसी मंडल प्रभारी एवं VDA सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने तुलसी पूजन के धार्मिक, आयुर्वेदिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तुलसी न केवल हमारी संस्कृति की प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी गुप्ता, महानगर मंत्री मनीष वर्मा एवं नीतीश सिंह, रुद्र प्रताप पांडे, मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आयोजन में हेमू गलानी मंडल के अध्यक्ष शुभम सोनकर, महामंत्री राहुल यादव, कोषाध्यक्ष राम बाबू साहनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजन को निःशुल्क तुलसी के पौधे वितरित किए गए तथा सभी से अपने घरों में तुलसी रोपण कर उसकी नियमित देखभाल करने का आग्रह किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा और उपस्थित लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक एवं सार्थक पहल बताया। जय जय श्री राम। आइए भाई। आज क्या क्या जा रहा है? आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर में सेंटा के नाम पे लोग अपने बच्चों को जोकर बनाते हैं, प्लास्टिक का पौधा लगा के अपने घरों में सेंटा क्लॉज बनाते हैं। और हम सभी हिंदू वाहिनी के जितने पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष शुभम सोनदेव जी के नेतृत्व में आज हम सभी ने सबको तुलसी पौधा वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। कितना पौधा बांटेंगे आप? तुलसी पौधा बांट रहे हैं, जिससे जो हम अपने संस्कृति को बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति को प्लास्टिक का पूजा करने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति हर एक पौधे में अपना अपने अस्तित्व को खोजता है, अपने धर्म संस्कृति को खोजता है और तुलसी का पौधा तो हमारे लिए एक धर्म संस्कृति का एक अलग उद्देश्य है। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों संग बैठक कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ट्रैफिक पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने यातायात सुरक्षा, पार्किंग और अवैध गतिविधियों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया। व्यापारियों ने एपी मेडिकल क्षेत्र में बाइक चालकों द्वारा श्रद्धालुओं से अवैध वसूली, लोहता क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज से जलभराव, चोलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की कमी, निजी कॉलोनियों में अव्यवस्थित पार्किंग, नाबालिग ऑटो टोटो चालक पर रोक, प्रेशर हॉर्न व साइलेंसर पर कार्रवाई, दोपहिया वाहनों से भारी सामान ढोने, अवैध होटल संचालन, ऑनलाइन जुए, गौ तस्करी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग रखी। इसके साथ ही गुदौलिया मैदागिन मार्ग पर 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था, VIP वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग, टूरिस्ट बसों से जाम की समस्या, अवैध सब्जी मंडियों, सिंधौरा बाजार की समस्या और पुलिस व्यापारी समन्वय बैठकों की पुनः शुरू करने का मुद्दा भी उठाया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने व्यापारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों व थाना स्तर पर समन्वय कर चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और यातायात सुधार में व्यापारियों का सहयोग आवश्यक है और पुलिस हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आज बनारस के सभी थाना क्षेत्रों के व्यापारी गणों के साथ एक संवाद कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के और कोहरे को देखते हुए चोरियां ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था हर प्रतिष्ठान पर या हर गली चौराहे पर CCTV लगाना और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इसको लेकर के एक जागरूकता के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, जिसमें व्यापारियों की तरफ से कुछ बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें
ये तय किया गया है कि सेंट्रल लेवल पर एक 11 सदस्यीय ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी व्यापारियों की बनेगी, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारी महीने में एक बार इनकी बैठक करके स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त शहर के जो अन्य महत्वपूर्ण थाने हैं जहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहाँ पर छोटी छोटी 5 सदस्यीय ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बनेंगी और वो स्थानीय अधिकारियों के साथ जहाँ भी ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पर मौके का भ्रमण करके समस्याओं को वो निपटाएंगी। इसके अलावा सभी व्यापारियों ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया है कि वो अपनी अपनी दुकानों में CCTV लगाएंगे और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। व्यापारियों से ये भी आग्रह करा गया है कि रात्रि में जो पुलिस गश्त लगती है उनके साथ में यदि प्राइवेट लोग भी गश्त करें साथ में, तो जाड़ों के दिनों में अपराधों को आसानी से रोका जा सकता है। साइबर क्राइम के बारे में व्यापारियों को बताया गया है कि जो लालच देने की स्कीम होती हैं, जैसे पैसे को कुछ ही महीने में डबल कर देना, 3 गुना कर देना, इस तरह के लालच में कोई भी व्यापारी ना आए। अपना जो डिजिटल अरेस्ट है ये एकदम फर्जी बात है। हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। इस तरह का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह की के बारे में लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है साइबर क्राइम से बचने के लिए। जैसे APK फाइल अगर कोई है तो उसको डाउनलोड ना करें। अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखें। डबल ऑथेंटिकेशन रखें मोबाइल में, ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। डमरू दल द्वारा प्रवासी पक्षियों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति एवं सारडा समाज सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रवासी पक्षियों के लिए भंडारे का आयोजन श्रद्धा एवं आस्था के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डमरू दल के प्रधान कार्यालय ब्रह्मनाल से बाबा कीचल प्रतिमा के साथ हुई। प्रतिमा को लेकर बाबा मशाननाथ मंदिर में विधिवत आरती पूजन किया गया। इसके पश्चात मणिकर्णिका तीर्थ से क्रूज पर बाबा की प्रतिमा को भव्य रूप से सजाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। भजन संध्या एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। यह आयोजन डमरू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जबकि कार्यक्रम का संचालन एवं नेतृत्व डमरू दल के कार्यवाहक अध्यक्ष पुनीत जेठली द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य सेवा, करुणा एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। गणपति को मेरे घर में पधारो, गणपति पुत्र गणेश जी के। आज काशी विश्वनाथ डमरू दल विगत कई वर्षों से लगभग 14-15 साल हो गया होगा, हम लोग प्रवासी पक्षियों का भंडारा करते हैं। आपने सुना होगा, लोग भंडारा करते हैं, जनता का करते हैं, सनातन साधुओं का करते हैं, जानवरों को में कुत्ते का कर देते हैं, बंदर का कर देते हैं। लेकिन हमारी संस्था जो है प्रवासी पक्षियों का, जो ये प्रवासी पक्षी आते हैं काशी में गंगा में घूमने के लिए,
उनका भंडारा सेव फरवी का भंडारा होता है। उसके बाद भजन कीर्तन नाव पे, और स्थान के मणिकर्णिका तीर्थ के स्थानीय लोग हैं, उनका पूरा परिवार इसका सहयोग करता है। काशी से क्या संदेश देते हैं? काशी की जनता को ये संदेश देते हैं, काशी अन्नपूर्णा की नगरी, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम वृक्षाम देही माता पार्वती। माता पार्वती का ये नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस नगरी में कोई भूखा नहीं सहता है। यही संदेश है हमारा कि काशी नगरी में आइए, दान पुण्य करिए, काशी नगरी में रहिए, घूम घूम के बाबा का दर्शन करिए। यही संदेश है हमारा। क्या क्या कार्यक्रम आज हुआ यहाँ पर? आज विशेष कार्यक्रम ये है कि हमारे बीच में 129 साल के संत आसाम कामरू कामाख्या के एक दिव्य अलौकिक संत लक्कड़ बाबा हमारे बीच में आए हुए हैं। मणिकंठन साधु हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे बीच में गुरु दत्तात्रेय के थानापति गोलू बाबा भी हैं हमारे बीच में, और कई साधु महात्माओं के संग हम लोग की ये टोली निकली है। प्रवासी पक्षियों का भंडारा कर रही है, और नाव पे भजन कीर्तन का और देवी देवताओं के दिव्य स्वरूप का अलौकिक झांकियों का आनंद हम सभी ले रहे हैं। यात्रा निकाले क्या? यात्रा ये बाबा के हमारा जो यात्रा नहीं, हमारा प्रधान कार्यालय से हमारे बाबा की प्रतिमा गोद में उठ करके आती है, हर साल आती है। प्रधान कार्यालय हमारा जो ब्रह्मनाल स्थित प्रधान कार्यालय है, वहाँ से बाबा की प्रतिमा को गोद में लेकर के हम लोग मशान पे आते हैं, शमशान पे। हर वर्ष की बात ही बाबा की आरती पूजा करके ये हमारा क्रूज है, इस पे हम लोग अब भजन कीर्तन का आरंभ कर। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्राइट बिगनिंग्स स्कूल का 3रा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। करौंदी स्थित ब्राइट बिगनिंग्स स्कूल का 3रा वार्षिक उत्सव गुरुवार को धूमधाम और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मनाया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ADRM पूर्वोत्तर रेलवे अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि पवन प्रकाश पाठक, SDM काशी विश्वनाथ मंदिर डॉ चंद्रमौली द्विवेदी, BHU धर्म विज्ञान संकाय डॉ राजीव भाटला, BHU भू भौतिकी विभाग और संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर हीरालाल द्विवेदी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चों ने नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य आकर्षण रहा महाभारत के द्रौपदी चीरहरण का मंथन, जिसने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इसके अलावा बच्चों ने मोबाइल एक्ट नाटक के जरिए मोबाइल के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता फैलाई और कराटे प्रदर्शन के माध्यम से आत्मरक्षा का भी संदेश दिया। समारोह का समापन वंदे मातरम से हुआ। मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि बच्चे कल का भविष्य हैं और ब्राइट बिगनिंग्स स्कूल का उद्देश्य उन्हें प्रारंभ से ही मजबूत नींव देकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना है। संस्था के निदेशक डॉ अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है और शिक्षा के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, छात्राएं और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। Yes, I'll give you pen. हमको एक फोटो दे दीजिएगा, बढ़िया एक फोटो खींच दीजिए हमारे अपने। बच्चों ने आपको रिस्पेक्ट किया है, जापानीज कल्चर है वो करना, इन्होंने भी वो किया है। हाइपदाची कीवदाची। अभी बच्चे आपको पंच किक इसका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे करते हैं। ब्लॉक H नहीं सांप ची को रिप सिस हेड क्यों
Moving forward, we now present a display of strength, focus, and self-defense by our students. To lead this demonstration and guide the squad, I request instructor Nimesh sir to please come to the. वो है कि बच्चों को जैसे मैंने बोला कि आप खेलने दीजिए, खेलेंगे तो वो दोस्त बनाएंगे, और दोस्त बनाना बहुत जरूरी। जो कि हम लोग PHU में, मैं वार्डन भी हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत डिप्रेशन आजकल एक नई बीमारी शुरू हो गई है बच्चों के अंदर। शायद माँ बाप इतना समय नहीं देते हैं, हंसी मजाक नहीं करते हैं, और जो भी हो उतना कन्वर्सेशन नहीं होता है। तो मैं ये फील किया हूँ कि उनको दोस्त बनाएंगे तो उनको डिप्रेशन वाली चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होगी। ये मेरा एक सजेशन है, आप दोस्त बनाइए, बच्चों को दोस्त बनाने दीजिए और उनको खेलने दीजिए, बस इतना ही है। और मैं पूरे तीसरे वार्षिकोत्सव का मेन थीम जो था हमारा, एक्चुअली हमारा स्कूल 18-19 से ही मानता है, लेकिन बीच में पेंडेमिक हो जाने के कारण, कोविड के कारण हम लोग एनुअल फंक्शन नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट 3 ईयर से हम लोग एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, और आप एनुअल फंक्शन में देख भी रहे हैं कि हमको प्रमोट करने के लिए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ADRM सर हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे के, दूसरे जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है पवन प्रकाश पाठक जी, तो ये सारे लोग आए हुए हैं। तो इससे आपको इस संस्था की ग्रेविटी और यहाँ के बच्चों का जो उत्साह है, जो उन्होंने दिखाया है, आप भी इसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज तीसरे वार्षिकोत्सव के दौरान हमारे यहाँ ढेर सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, बच्चों के कुछ एक्ट हुए हैं, कुछ ड्रामा हुए हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कराटे का प्रदर्शन हुआ है। ये सारी गतिविधियाँ हुई हैं आज। सर, अभी एक अतिथि उन्होंने स्पीच दिया है, बोला है कि अपने बच्चे को आप खिलाते रहिए। जी जी जी। 80-90 के दशक में पिताजी दादाजी लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जी जी। इस समय मौजूदा सरकार जो है हाँ, लगातार खेल कूद पे ध्यान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि देखिए, लर्न एंड फन और फन एंड लर्न दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फन से ही लर्न होना है और लर्न से ही फन होना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसिक जो हमारी बैकबोन जो हमारा है वो फन है। हम अपने अंदर जब तक बच्चों वाली एक्टिविटी नहीं लाएंगे, बच्चों वाली चीज़ों को नहीं लाएंगे, तब तक बच्चों को हम ग्रोन अप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनको ग्रोन अप करने के लिए हमें उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। देखिए, बड़े लोगों को सिखाना पढ़ाना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन बच्चों को ट्रेंड करना उनके हिसाब से ये बड़ा कठिन है। तो हमें उनके साथ बच्चा बन करके उनको आगे की चीज़ों को समझाना पड़ता है और उनको आगे के लिए तैयार करना पड़ता है। हमारे चैनल के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को कोई आपकी तरफ से सलाह? मेरे तरफ से ये सलाह है कि बच्चे देखिए कल के भविष्य हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका हम नींव तैयार कर रहे हैं, और ये नींव जितनी मजबूत हो जाएगी आने वाला भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। मैं बच्चों को ब्लेसिंग्स देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो कल के हमारे गौरव हैं, राष्ट्र निर्माण के पथ प्रदर्शक हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उनको हमको तैयार करना है। ये एक ऐसी नर्सरी हम रोप रहे हैं जिसमें आने वाले वृक्ष का जो है कितना बढ़िया उसका ग्रोथ होगा, चीज़ें ये होंगी, ये आज पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम आज पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए तो कम शब्दों में ब्राइट बिगिनिंग स्कूल बच्चों के लिए क्या क्या विकास करता है स्कूल? हमारे यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद के साथ साथ ढेर सारी एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम हैं। चूँकि मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ब्राइट बिगिनिंग्स का, तो ये प्रिंसिपल्स वगैरह को ज़्यादा आइडिया होता है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी हैं हम लोग सब प्रोवाइड करा रहे हैं। सब बात की जाए, बहुत सी स्कूल्स हैं, तो क्यों हम ब्राइट बिगिनिंग स्कूल को ही चूज करें? जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम ही ब्राइट है, ब्राइट बिगिनिंग्स, जिसकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हो, तो हम अपने नाम को सार्थक करने में लगे हुए हैं, और ये नाम सार्थक हो रहा है। आज हमारे पास, हम लोगों ने 5 बच्चों से शुरू किया था, और आज हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो अच्छी फैमिली, हमारे बगल में BHU है, ढेर सारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, उनके बच्चे हमारे यहाँ आके पढ़ रहे हैं। तो हम केवल और केवल क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। हमें बहुत संख्या बल से मतलब नहीं है,
हम जितनी संख्या है उतने को ही अच्छे से ग्रोन अप कर लें, ये हमारे लिए मायने रखता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो विषयक सेमिनार आयोजित हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पराड़कर स्मृति भवन में जागो ग्राहक जागो विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक उदय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। सेमिनार में महंगाई, मिलावट, घटतौले, जीएसटी, यातायात, पर्यावरण व ऑनलाइन ठगी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन आर.के. चौधरी, एडीएम सिविल सप्लाई अमित कुमार, अमरीश सिंह भोला, अनिल श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। एडीएम सिविल सप्लाई अमित कुमार ने सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उदय कुमार श्रीवास्तव ने उपभोक्ता संरक्षण कानून को प्रभावी बनाने तथा शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग रखी। इस अवसर पर संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई तथा अंत में पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। थोड़ा इधर फेस कर लीजिए, आप भी हाथ लगाइए, उधर भी हाथ लगा दीजिए। आज पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के तत्वावधान में पराड़कर भवन में जो है 35वां जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और इस साल जो है पराड़कर भवन में जागो ग्राहक जागो जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता के लिए हम सारे लोग यहाँ एकत्र हैं। माननीय एडीएम सप्लाई जो है अमित कुमार जी हैं, जो है डीएसओ जो है आलोक कुमार जी हैं और तमाम अधिकारी एसपी श्रीवास्तव साहब, रतन चंद वर्मा साहब और क्या कहते हैं तिलक राज कपूर जी और तमाम साथी यहाँ हॉल में सब कोई है मौजूद, भरा हुआ है। हम आज के दिन में इतना ही चाहते हैं कि जो हम 35 वर्ष से लगातार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं और आज भी पराड़कर भवन में हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट होकर उपभोक्ताओं के हित के लिए काम करें। आज हमने संगठन के माध्यम से सुषमा मिश्रा को हमने शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रभाकर को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है और नीरज चौबे को जो है वो युवा है उनको शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम तमाम लोगों को पदाधिकारी भी बनाए हैं और हम चाहते हैं कि ये संदेश दूर दूर तक जाए। काशी विश्वनाथ दल द्वारा जरूरतमंदों में कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तृतीय चरण में सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ये पुनीत कार्य काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड पर आयोजित सदस्यता अभियान के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल तथा खाने की सामग्री वितरित की गई। साथ ही तृतीय चरण के सदस्यता अभियान के अंतर्गत सैकड़ों लोगों ने संस्था की सदस्यता भी ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ दल समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रहेंगे। जोर से नहीं बोल रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। हर हर महादेव कहे न सेवा हर 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 बहुत तेज मारा। काशी विश्वनाथ दल का तृतीय चरण में हम लोग यहाँ पे चक्र पुष्करणी कुंड पे कंबल वितरण पूर्व की तरह जो हर साल करते चले, इस साल भी आज तुलसी पूजन के शुभ अवसर पर हम लोग महादेव के आशीर्वाद लेके, महाशमशान का आशीर्वाद लेके
माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ये आज पुनीत कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, और जिसमें हमारे काशी विश्वनाथ दल के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। ये हर साल ये कार्यक्रम चलाया जाता है और साल में 4 से 5 बार ये कार्यक्रम होता है, और हम ये चाहेंगे कि इसका संदेश हमारे पूरे देश में जाए। 28 राज्य में जो हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी लोग आज के दिन और 31 दिसंबर के दिन ये कंबल वितरण करते रहें, जो कि जो जरूरतमंद है, जो असहाय हैं, उनको कंबल हम लोग दिया जाता है। और जो जरूरतमंद सैकड़ों लोग रहते हैं कंबल वितरण, इसमें कोई संख्या, जितने लोग आ जाते हैं महादेव के आशीर्वाद से कंबल घटता नहीं है, कंबल हम लोग देते रहते हैं। और ये 3-4 बार हम लोग अभी 31 दिसंबर तक लेके के पास हम लोग 3-4 बार कंबल देंगे। अन्नदान भी किया जाता है। काशी विश्वनाथ दल लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और सभी पदाधिकारी इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को भी हम यहाँ आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सूचित करते हैं कि वो लोग अपने अपने राज्यों में कंबल वितरण और इस ठंड में करें। और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो इस सब कार्यक्रम में हमेशा आगे की ओर रहते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल समाज ने तुलसी पूजन के साथ सनातन संस्कृति का गौरव उत्सव मनाया। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग और श्री अग्रसेन महिला समिति के तत्वावधान में श्री अग्रसेन इंटर कॉलेज में अग्रसेन शरद मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तुलसी पूजन के साथ सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य और भक्ति संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संतोष कुमार अग्रवाल, रंजना अग्रवाल और विशिष्ट अतिथियों अंजलि अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल ने तुलसी पूजन और माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। सभापति संतोष अग्रवाल ने कहा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करना सनातन संस्कृति का गौरव उत्सव है, जो हमें उत्तम स्वास्थ्य, सद्भाव और जीवन मूल्यों की सीख देता है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य, शिव तांडव स्तोत्र और पेंटिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रमुख प्रदर्शनकारियों में हीरव अग्रवाल, रामाश्री दीक्षित, नविका सा, प्रसिद्धि सर्राफ, कासवी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में कई स्टॉल लगाए, जहां खाने पीने, गर्म कपड़े और फैंसी आइटम उपलब्ध रहे। इस अवसर पर उप सभापति दीपक अग्रवाल, मंत्री समाज राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, गरिमा टकसाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या उधर जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। यह जो है तुलसी उसमें रखा गया तुलसी पूजन के दिवस पे 25 दिसंबर पे विद्यालय के प्रांगण में अग्रसेन महिला समिति के द्वारा यह बहुत ही बड़ा सुंदर आयोजन किया जा रहा है, और सभी तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और सबको एकजुट और एकता का प्रदर्शन हो रहा है। सब लोग खुशी और उल्लास से इस पूरे साल रहे, ऐसी कामना के संग में ये पूरा त्योहार मनाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा टैलेंट के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अपनी अपनी विधाओं में जो पारंगत है वो अपनी अपनी चीजों को दिखा रहे हैं, चाहे वो डांस में हो, चाहे कविता में हो। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हुई है कि सभी जो अपने सांस्कृतिक जो चीजें चल रही हैं उनका भी उद्घोष कर रहे हैं, उसका भी पठन पाठन का उन्होंने किया है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ का वो हो रहा है। महावीर सेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचार और हत्याओं के विरोध में महावीर सेना के नेतृत्व में वाराणसी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से मार्च शुरू कर इंग्लिशिया लाइन चौराहा होते हुए मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक पहुंचकर विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मलदहिया चौराहे पर
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे और प्रतीकात्मक रूप से पुतले को चप्पलों से और जूतों से पीटकर अपना आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया। महावीर सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में सख्त रुख अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और पुलिस की मौजूदगी में ये शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राम नाम सत्य है, सत्य है। मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 और आज वाराणसी के लगातार बांग्लादेश पर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, इसको लेकर आक्रोशित हम सभी लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं और इसको लेकर वाराणसी में आज हम लोगों ने एक शव यात्रा निकाली है बांग्लादेश सरकार के प्रति। और लगातार हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि लगातार बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो अत्याचार को खत्म हो। और हम लोग के माननीय मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, उनसे हमारी यह मांग है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करें ताकि वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो जल्द से जल्द बंद हो। हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है और वाराणसी के विहिप कार्यालय से होते हुए इनिशिया लाइन होते हुए मलदिया चौराहे पर हम लोगों ने समापन किया है शव यात्रा का। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू एकजुट हों। लगातार ऐसे कट्टरपंथियों को लगातार जो है एक बढ़ावा मिलता जा रहा है। हिंदुओं को एकजुट होने का जागने का वक्त आ चुका है। पूरे देश के हिंदू एकजुट हों और ऐसे कट्टरवादियों पर बड़ी कार्रवाई करें और बढ़ चढ़ के ऐसे कट्टरपंथियों को जो है नस्ल नाबूद कर दें। मलदिया शव यात्रा पहुँचने के बाद हम लोगों ने उसकी अंतिम अंत्येष्टि की है, उसको बाकायदे जलाया है, जूतों चप्पलों से मारा है, मार करके यूनुस सरकार को जो अंतिम विदाई दी है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ जनपद वाराणसी की टीम ने मालवीय जी की मूर्ति सिंहद्वार बीएचयू गेट पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संघ के राजेश कुमार पटेल, अशोक कुमार पटेल, सोमनाथ विश्वास, सतीश कुमार मौर्य, आशुतोष सिंह, सुनील कुमार मौर्य आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, लूट, डकैती, आगजनी, बलात्कार और हिंसक घटनाओं को विश्व मंच पर उजागर करने की मांग की। संघ ने विशेष रूप से दीपूचंद दास की बर्बर हत्या का उल्लेख किया और इसे वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ चुनौती बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास ने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और विश्व समुदाय की अनदेखी के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को विश्व मंच पर उजागर कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज ये जो बांग्लादेश में अपने हिंदू बहनों, माताओं और छोटी छोटी बच्चे और बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में हम लोग आज मालवीय जी के सिंह द्वार पर पुतला दहन का कार्यक्रम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मान श्री श्री 1008 राजू दास महाराज जी के आदेश अनुसार और उत्तर प्रदेश और भारत में संगठन के जितने भी संगठन हैं सब लोग उत्तर प्रदेश और भारत में संगठन ये कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह कार्य अपने हिंदू और छोटे बच्चे, माता बहनों और देश के लिए, गौ माता के लिए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। अपने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ बैनर के तले क्या कहेंगे? हम अपने भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाएं जल्द से जल्द बांग्लादेश में और ऐसे कार्य और कुरीतिता करने वाले अपराधी मोहम्मद यूनुस खान प्रधानमंत्री को देश विरोधी घोषित किया जाए। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के खिलाफ विरोध जताते हुए दीपूचंद दास को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे भारत में बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में भदैनी स्थित श्री रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ
समाज सेवी शंकर बोस ने कार्यक्रम में भाग लिया और दीपू चंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। शंकर बोस ने कहा कि बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और सत्ता परिवर्तन के बाद कट्टरपंथी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा प्रभाव वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ रहा है। धार्मिक स्थलों, हिंदू व्यवसायों और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि इस विषय में कड़े से कड़ा निर्णय लेकर वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। सबसे पहले तो बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू को मारा गया है, ये तो एकदम शर्मनाक बात है बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि वो एक गरीब घर का लड़का एक कारखाने में काम करने वाला, उसने खाली इतना ही एक मंच में बोला कि सबको अपने अपने देवी देवताओं को पूजा करने का अधिकार है। उसके बाद इन लोगों ने बुरी तरीके से इनको रोड से उठा के ले गए और मारते पीटते हुए ले जाके, मरने के बाद भी इनको लाठी डंडों से पेड़ पे चढ़ा के, आग लगाने के बाद भी, मरने के बाद भी उतार के फिर डंडे लाठी से मारा गया। इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम खाली इतनी गलती किए कि अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोले सबको अधिकार है। क्यों नहीं अधिकार है? हम भारत में रहते हैं, हम लोग को अधिकार है अपने प्रभु श्री राम को पूजा करने का, कृष्ण को पूजा करने का, शिव जी को पूजा करने का, हर आदमी को अधिकार है। फिर इसके लिए मौत है तो हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं कि अगर उनको लगता है ये गलत है तो हमारी सरकार से यही अनुरोध करेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किए उसी तरह ऑपरेशन दीपू करे, ताकि इनको न्याय मिले और इनके जितने दोषी है उनको जेल जाए या उनको उस तरह से तड़पा के मारने का काम करे ये सरकार। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी अन्नकूट श्रृंगार की मनोरम झांकी। काशी में क्रिसमस की रही धूम, मध्यरात्रि में प्रभु यीशु मसीह का हुआ जन्म, कैरोल गीत गूंजे। कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई हुई शुरू। और मालवीय जयंती पर बीएचयू में 3 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।